राजा ने भी शीश झुकाया, झुकाया कि नहीं झुकाया? अनपढ़ पंडित के सामने भी सारे हिंदू क्या करते हैं? शीश झुकाते हैं। लेकिन एक बाबा साहेब ऐसे आए, बुरा मत मानिएगा बंते जी, एक बाबा साहेब ऐसे आए जिनके सामने भिक्खू भी सर झुकाते हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि उनसे ज़्यादा महान, उनसे ज़्यादा हितैषी हमारा दुनिया में। और 25 दिसंबर 1927 को उस काले कानून में आग लगा दी जिसके तहत ये भारत चलता था। तब बाबा साहेब के माइंड में एक ख्याल आया कि मास्टर तू जिंदा है या मर गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, तो मैंने पढ़ लिख कर आज तेरे ही काले कानून पीते हैं। तो एक घूंट पानी पीने से पहले हमको बाबा साहेब का शुक्रिया करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे बाबा साहेब, अगर आप नहीं होते तो आज हम इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होते। फिर बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन से हमको, खासकर महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने हम महिलाओं पर तो इतना बड़ा उपकार किया है कि आज तक किसी ने किया ही नहीं, और फिर भी हमने बाबा साहेब को भुला दिया। खासकर महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। तो बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए, क्योंकि सबने उनका विरोध किया, करपात्री महाराज, बड़े बड़े हिंदू परिषद, आरएसएस, सब उनको मतलब बाबा साहेब को काले झंडे दिखा रहे थे कि इन महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने, का बहुत बहुत साधुवाद, सबसे पहले त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे समाज में जन्मे समय समय पर तमाम महापुरुष, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा लग जाएगा और हमारे पास टाइम कम है, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में पूजनीय भिकुनी जी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर सम्यक बौद्ध जी, उनको भी मेरा नमन। और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। बाबा साहेब को जाने, बुद्ध को जान नहीं सकते हम लोग ना, तो बाबा साहेब को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बुद्ध तक पहुँच पाएंगे। संभावना है बुद्ध तक पहुँचने की, अभी तो हम बाबा साहब तक नहीं पहुँच पा रहे, तो बुद्ध तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। और वो सच में एक समुद्र है, अब जितना जाओगे डूबते चले जाओगे, इतना उनका विशाल उनका ज्ञान है। और ऐसी बाबा साहेब, तभी आपने देखा होगा कि अनपढ़ मौलवी के सामने राजा ने भी शीश झुकाया, झुकाया कि नहीं झुकाया? अनपढ़ पंडित के सामने भी सारे हिंदू क्या करते हैं? शीश झुकाते हैं। लेकिन एक बाबा साहेब ऐसे आए, बुरा मत मानिएगा बंते जी, एक बाबा साहेब ऐसे आए जिनके सामने भिक्खू भी सर झुकाते हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि उनसे ज़्यादा महान, उनसे ज़्यादा हितैषी हमारा इस दुनिया में और कोई है नहीं। इसलिए हमको उनकी बात को मानना सर्वोपरि है और हमको उनकी बात को मानना चाहिए। बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर 1935 में कसम ली और संकल्प की बात हुई। शशि जी ने भी अपना पूरा संकल्प उन्होंने एक अपने गाने के माध्यम से हम सबके बीच में रख दिया। पूरी कहानी 11 दिन की उन्होंने अपने गाने के माध्यम से रख दिया। और इस तरह से ही सरोज गौतम जी ने भी अपने गाने के माध्यम से कि क्या क्या त्याग, क्या क्या बलिदान बाबा साहब ने दिए। तो मैं भी ज़्यादा समय आज आपका लूँगी नहीं, हम फिर किसी दिन आएंगे, किसी दिन फिर से मुलाकात करेंगे। और अभी के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब बाबा साहेब छोटे बालक थे, तो जब वो स्कूल में जाते थे तो उनका एक टीचर था जो उनसे बार बार उनको टॉर्चर करते थे। टॉर्चर तो उनको सभी करते थे, लेकिन एक टीचर उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था, बोल रहा था कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, पढ़ लिख कर तुझे क्या करना है, तू घर बैठ, बहुत सारी अड़चने, बहुत सारी
बाधाएं उनके रास्ते में आई उनको पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल से वो पढ़े। लेकिन बाबा साहेब जी के जो पापा थे रामजी सकपाल, उन्होंने ये कसम उठा ली थी कि मैं अपने बेटे को तो पढ़ाऊंगा, और उनकी पढ़ने में रुचि भी थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाया। तो जब बाबा साहेब मतलब बालक भीम से जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने पहली बार 4 अगस्त 1923 को महाराष्ट्र की सरकार से हम लोगों के लिए 3 अधिकार ले लिए कि अब सार्वजनिक सड़कों पर हमको चलने का अधिकार होगा, अब पहले बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी ना। जब अंग्रेजी सरकार से हम लोगों को हक अधिकार दिला दिए और 25 दिसंबर 1927 को उस काले कानून में आग लगा दी जिसके तहत ये भारत चलता था, तब बाबा साहेब के माइंड में एक ख्याल आया कि मास्टर तू जिंदा है या मर गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, तो मैंने पढ़ लिख कर आज तेरे ही काले कानून में आग लगा दी। ये मैंने किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बाबा साहेब आगे बढ़ते रहे और हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे और हक अधिकार एक एक करके दिलाते रहे। इसी तरीके से उन्होंने काला राम मंदिर का मतलब उससे पहले पानी पीने का अधिकार 2 मार्च को 1930 को जो काला राम वो महार तालाब किया, उसमें भी जब उन्होंने अधिकार दिला दिया तब फिर से बाबा साहेब के मन में ख्याल आया कि मास्टर तू जिंदा है या मर गया है तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन आज देख मैंने पढ़ लिख कर जिस तालाब के आसपास भी तुमने हमको भटकने नहीं दिया, आज उसी तालाब का पानी पीने का अधिकार मैंने अपने समाज को दिला दिया। यानी कि आज अगर हम बिस्लेरी का पानी पीते हैं तो एक घूंट पानी पीने से पहले हमको बाबा साहेब का शुक्रिया करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे बाबा साहेब अगर आप नहीं होते तो आज हम इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होते। फिर बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन से हमको तमाम अधिकार दिला दिए, तमाम राइट दिला दिए, शिक्षा का अधिकार, राजनीति में अधिकार, पढ़ने लिखने का, सार्वजनिक सड़कों पर चलने का, सब अधिकार बाबा साहेब लंदन से दहाड़ कर हमारे लिए ले आए। और तब भी बाबा साहेब ने यही कहा कि देखो तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, तो मैंने पढ़ लिख कर आज अपने तमाम समाज को जिसका वो जो हकदार थे आज मैंने वो तमाम राइट दिला दिए। इसी तरीके से बाबा साहब एक पे एक फिर उन्होंने संविधान बनाया, फिर उन्होंने संविधान के माध्यम से हमको एक एक अधिकार दे दिया, हमको पढ़ने का लिखने का, तो क्या हमको पूरा मतलब हमको राजा बना दिया। आज संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी राइट हैं, उनसे हम राजाओं की जैसी, रानियों की जैसी जिंदगी जी रहे कि नहीं जी रहे। आज अगर हमारे पास घर है, आज हमारे पास नौकरी है, आज हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आज हम सब कुछ कर सकते हैं, किसकी बदौलत कर सकते हैं? बाबा साहेब के संविधान की बदौलत। और खासकर महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने हम महिलाओं पर तो इतना बड़ा उपकार किया है कि आज तक किसी ने किया ही नहीं, और फिर भी हमने बाबा साहेब को भुला दिया। खासकर महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। तो बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए, क्योंकि सबने उनका विरोध किया, करपात्री महाराज, बड़े बड़े हिंदू परिषद, आरएसएस, सब उनको मतलब बाबा साहेब को काले झंडे दिखा रहे थे कि इन महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने हमारे लिए हिंदू कोड बिल लिखा और वो 1956 तक लागू भी हो गया। भले ही उसके लिए जब उन्होंने लागू नहीं किया था, भले ही बाबा साहेब को इस्तीफा देना पड़ गया 2-3 चीज़ों की वजह से, लेकिन बाबा साहेब ने, क्योंकि 1913 में जब वो अमेरिका गए थे पहली बार, तब उन्होंने ये कसम उठाई थी। तब बाबा साहेब ने कसम उठाई थी कि मैं महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहूँगा। अगर इन भारत मतलब यहाँ की महिलाएं, अमेरिका की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो मेरे भारत की महिलाओं को इतना गुलामी में क्यों जीने दिया जा रहा है? मैं अपने भारत की महिलाओं को आज़ादी दिलाकर रहूँगा। और वो बाबा साहेब ने दिलाई कि नहीं दिलाई? तो अगर हमारा कोई भगवान है या हमको कोई देने वाला है या हम जिसको कहते हैं देवता, तो बाबा साहेब से बड़ा देने वाला आज तक कोई हुआ नहीं। उनसे बड़ा कोई देवता हमारे लिए है नहीं ना। तो आज क्योंकि हम
ही बात करेंगे। मैं बंटे जी को सम्यक जी को टाइम देना चाहती हूँ कि वो अपना चैप्टर पूरा करें, और हम तो फिर दोबारा मुलाकात कर लेंगे। वो दूर से आए हैं तो दोबारा हम महिलाओं के लिए कैडर रखेंगे, जिसमें खास आपके लिए बात होगी, और जो चीज़ें आपको नहीं पता वो आपको पता होनी चाहिए, और इस तरह की चर्चा हम दोबारा करेंगे।